पूर्व मंत्री व हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें उनके प्रतिद्वंदी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सावित्री जिंदल जीतने के बाद हिसार में नहीं रुकेंगी और उनके पीए ही यहां काम देखा करेंगे। हिसार के बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपना जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सावित्री जिंदल ने इन आरोपों के बारे में बातचीत की। हिसार बार काउंसिल के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जनता के प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने न्याय और लोकतंत्र के में बार की भूमिका के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिसार बार का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, महावीर प्रसाद जैन, बलदेव तायल, पंडित गौरीशंकर, सुभाष गुप्ता और चौधरी बंसीलाल ने कानूनी जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और वो हिसार बार काउंसिल से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को भी हिसार बार का सानिध्य मिला है, जो गर्व की बात है। उन्होंने इस दौरान बार काउंसिल के सभी सदस्यों से अपील की कि बैटरी टार्च चुनाव निशान पर बटन दबाकर वो उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं ताकि वो आजीवन हिसार की सेवा के लिए जुटी रहें। उन्होंने बार काउंसिल के सभी सदस्यों से अपील की कि बैटरी टार्च चुनाव निशान पर बटन दबाकर वो उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि आजीवन हिसार की सेवा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सावित्री जिंदल ने कहा कि ये जनता जानती है कि वो हिसार में कितना रहती हैं और हिसार की जनता से कितना प्यार करती हैं और उनके लिए कितना काम करती हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद सावित्री जिंदल हिसार में नहीं रहेंगे, वो गलत आरोप हैं और जनता को सब पता है कि जनता के बीच में रहने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि हिसार की तरक्की को लेकर स्वर्गीय ओपी जिंदल जी ने बड़ा सपना देखा था और वो चाहते थे कि हिसार तरक्की के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे और जीतने के बाद वो उसी सपने को पूरा करने के लिए हिसार को तरक्की के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। इस अवसर पर बार अध्यक्ष विनय बिश्नोई, पीके संधीर, पीसी मित्तल, बंसीलाल गुदारा, सुभाष मित्तल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है। काफ़ी जो है मतलब सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हैं, चुनाव प्रचार भी तेजी से चल रहा है। बार एसोसिएशन में आज आप आए हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स बार एसोसिएशन की तरफ से मिला? देखिए, मैं अपने परिवार हिसार परिवार के बीच में आई हूँ। बार एसोसिएशन के अंदर भी जो हैं मेरे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे भाई हैं, मेरा अपना परिवार है यहाँ पर। तो अपने हिसार परिवार के अंदर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबका रिस्पांस बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जो प्रतिद्वंदी हैं आपके, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि माता जी अगर जीत जाती हैं तो वो यहाँ पर हिसार में नहीं रहेंगी, वो दिल्ली चली जाएंगी, यहाँ पर तो पीए ही नहीं मिलेंगे। देखिए, अभी चुनाव का समय है, तो चुनाव पहले जिता दीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। सबको मालूम है मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, परमानेंट भी रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से मेरा घर है, हिसार मेरा घर है। तो अपने घर को कौन छोड़ के बाहर जाता है, अपने घर में ही रहते हैं। ये आश्वासन है कि मैं जनता को मतलब बीच में ही, जनता के बीच में ही मिलेंगे? बिल्कुल, जनता के बीच में मिलूंगी, मेरे अपने घर के अंदर रहूँगी। तो ये तो बेसिक चीज़ों को जो आप कह रहे हैं कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो आप ठीक कराएंगे, जैसे बिजली, पानी, सीवर लाइन की बात है। अगर योजनाओं की बात करें तो हिसार के लिए विकास के हिसाब से कोई योजना के दिमाग में है कि कुछ विकास, कैसे विकास की तरक्की पर आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जिंदल साहब चाहते थे कि हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो, तो मैं भी वही चाहूँगी कि हिसार बहुत सुंदर हो, साफ़ सुथरा और कोई चीज़ की कमी ना हो इसके अंदर, और बहुत विकसित शहर हो। आप अगर जीतती हैं तो जैसे कि जो गवर्नमेंट की जो अभी तक वर्तमान जो गवर्नमेंट चल रही है, निवर्तमान गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हवाई अड्डे का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट, क्या उसको भी आगे बढ़ाने का काम होगा? क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है काफ़ी, तो उसके अंदर कोई योगदान रहेगा आपका जीतती हैं? देखिए, इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है। जो आगे जो योजनाएँ होंगी वो सारी की सारी बढ़ाई जाएंगी आगे। पहले तो मुझे यहाँ से चुनाव जितवा के भेजिए, उसके अंदर मैं विधानसभा में जाके मेरे हिसार की जो भी समस्याएं होंगी उनको उठाऊंगी, और फिर जो भी योजनाएं होंगी उनको भी आगे चालू रखूंगी, आगे बढ़ाऊंगी उनको। तो मोदी जी हिसार में आ रहे हैं, तो क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला है चुनाव के ऊपर, कुछ असर होगा? देखिए जी, मोदी जी बड़े नेता हैं, ज़रूर आएंगे तो प्रभाव पड़ेगा और लोग जाएंगे उनको सुनने देखने, अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो आपका जो प्रभाव है वो कम नहीं होने वाला? देखिए, मेरा चुनाव जो है मेरा चुनाव नहीं है, मेरे हिसार परिवार का चुनाव है। मेरा हिसार परिवार मेरा चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा हिसार परिवार जब एक तरफ है तो मुझे कोई कहीं से कोई चिंता नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी से कितनी टक्कर मानते हैं? देखिए, मैं किसी से कोई टक्कर नहीं मानती, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसार परिवार की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ, और ये मेरे चुनाव भी मेरे हिसार परिवार का चुनाव है। और मेरे हिसार परिवार सोचे, मुझे तो मेरा अपना वोट देना है, मैं अपना वोट दे दूँगी, बाकी मेरा हिसार परिवार जानता है सारा कुछ, वही करेगा। जीत के प्रति आश्वस्त? जीत के प्रति मेरा हिसार परिवार आश्वस्त, मैं भी आश्वस्त हूँ। जनता का प्यार जो है मतलब मोदी के प्यार से ज़्यादा भारी पड़ने वाला है? वो आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग देख के सोचिए क्या लगता है आपको। ठीक है।
ब्यूरो रिपोर्ट नई ताजा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।